जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्राफ्ट में। जैसा कि आपको पता है, इस क्लास के माध्यम से मेरे बच्चे हम यूपी पुलिस के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बच्चे इस प्रकार की आप एक वीडियो या एक क्लास पर डे मिलेगी, जो कि मेरे बच्चे मैं एनालिसिस कर रहा हूं, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं या किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका मेरे बच्चे यहां पर मैं एनालिसिस करूंगा। तो आज जो मैं लेके आया हूं, लॉस एंड प्रॉफिट के अंदर यूपी पुलिस के अंदर सबसे ज्यादा मेरे बच्चे आने वाले क्वेश्चन का टाइप आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास को मेरे बच्चे एक बार शेयर कर दें और थंब के बटन को दबाना मेरे बच्चे भूलना नहीं है। आज का कंसेप्ट बेहतरीन कंसेप्ट होगा और मेरे बच्चे आप सीखने की कोशिश करेंगे। देखो, जो स्टूडेंट हमारे साथ मेरे बच्चे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे भाई आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका मेरे भाई ये बारकोड है और मैथ बाय डेविड सर टेलीग्राम चैनल के नाम से मेरे बच्चे आप जुड़ सकते हैं। तो जितनी क्लासेस हैं, जो मेरे बच्चे नोटिफिकेशन है या प्रत्येक चीज आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो आज की क्लास महत्वपूर्ण क्लास होगी। ये टाइप मेरे भाई लॉस एंड प्रॉफिट का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है अकॉर्डिंग टू, यदि मैं देखूं तो यूपी पुलिस के एग्जाम को देखते हुए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में यहां से मेरे भाई बार बार क्वेश्चन पूछे गए। तो यूपी पुलिस के अंदर जो 7-8 क्वेश्चन अब तक बने हैं इस टाइप के, मैं आपके सामने लेके आया हूं। इसका एक बहुत शानदार और बेसिक कंसेप्ट है। पहले मेरे बच्चे कंसेप्ट को सीखेंगे, फिर उसके बाद में मेरे बच्चे हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी के साथ निकाल पाएंगे। देखो, इसने एक बात कहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचता है मेरे बच्चे, ये बैठता है यदि आपका 5% के लाभ पर। यदि वह उसे 240 रुपए अधिक में बेचता तो मेरे साथी उसको क्या होता, 8% का लाभ होता। तो मुझे यह निकालना है जी, इसका लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है। तो इस क्वेश्चन के निकालने के अनेक तरीके हैं। जैसे मैंने आपको एक डिफरेंस का कंसेप्ट यह सिखाया था। देखो, मैं यह कहना चाह रहा हूं, सपोज करो मेरे बच्चे यहां भी प्रॉफिट है और इस जगह भी प्रॉफिट है। इसका जो डिफरेंस बनेगा हमेशा क्या बनेगा मेरे बच्चे, नेगेटिव। यदि आपके पास में प्रॉफिट की परसेंटेज और प्रॉफिट की परसेंटेज है तो इनका डिफरेंस क्या बनेगा, नेगेटिव। यदि मैं बात कहूं आपसे कि भाई एक प्रॉफिट की परसेंटेज है और मेरे बच्चे एक लॉस की परसेंटेज है, तो इसका डिफरेंस हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव। मैं यदि ये कहूं कि भाई ये भी लॉस परसेंटेज है और मेरे बच्चे ये भी लॉस परसेंटेज है, तो इसका जो डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा मेरे साथी, नेगेटिव बनेगा। तो आप ये चीज सीख चुके हो कि यदि मेरे भाई प्लस और प्लस वैल्यू डिफरेंस नेगेटिव, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव भी क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, नेगेटिव बनेगा डिफरेंस में। यह डिफरेंस का मेरे बच्चे बेसिक सा कंसेप्ट है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो पहले बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। तो मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस क्या था, इसने इसे कितने परसेंट लाभ पर बेचा था, 5% लाभ पर। तो ये क्या बन गया मेरे भाई, ये कॉस्ट प्राइस पर 5% प्रॉफिट दूंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। इसने कहा यदि वह इसे 240 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 8% का क्या होता, प्रॉफिट होता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, यदि इसको ये 240 रुपए अधिक में बेचता, मैं ये कहना चाह रहा हूं इस कॉस्ट प्राइस का 5% जितनी वैल्यू बनेगी उससे 240 रुपए अधिक में बेचता, तो मेरे साथी इसको कितने परसेंट का फायदा होता, 8% का। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 8। क्लियर है? देखो, ये 5 कॉस्ट प्राइस हो गया, ये 8 कॉस्ट प्राइस, 5 वाली वैल्यू इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा मेरे साथी, 3 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 240। क्लियर हुई बात? तो यदि एक कॉस्ट प्राइस की यदि मैं बात करूंगा तो इससे आप इसे कितने बार काटोगे मेरे भाई, 8 बार। एक की वैल्यू कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये 80 बन जाएगा। एक की वैल्यू कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। तो इसने कहा है कि इसका मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो इसके यदि मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा तो कॉस्ट प्राइस तो अपने आप में जी कैसा होता है, 100%। अपने आप में कितने परसेंट होता है, ये गया यहां से कितना बना, 3 की वैल्यू मेरे भाई कितना है, 240। कितना दे रखा है, 240। तो मेरे भाई इसके ऑप्शनों को सही कर लेना, ये 8000, ये 7000, ये 9000
और इनमें से मेरे भाई कोई नहीं। तो आप जैसे चाहते हो देखो, तो एक यूनिट की वैल्यू को 100 बनाना है, तो मेरे साथी आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 100 से। 100 से गुणा करोगे तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा मेरे साथी? इसका कॉस्ट प्राइस आएगा 8,000 रुपए। इस ऑप्शन को सही कर लेना। इसका जो जवाब बनेगा वो कितना बन जाएगा मेरे साथी? 8,000 रुपए। एक तो तरीका हो गया जी, ये आपका सिंपल सा तरीका था, परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, आप इसे ऐसे ना बनाकर, ये ऐसे डिफरेंस हुआ क्यों? सपोज करो मेरे भाई कोई 100 रुपए का सामान था, इसको 5% का प्रॉफिट हुआ, तो इसने 105 में बेचा होगा। क्लियर है? अब मेरे भाई यही 100 रुपए है, 8% प्रॉफिट पर बेचा होगा तो 108 का बिकेगा। ये 5% का प्रॉफिट तो 100 का सामान 105 में, ये 8% का प्रॉफिट तो 100 का सामान 108 में। अब मेरे भाई इनका आप डिफरेंस देखोगे तो कितने के बराबर बनेगा? 3 के बराबर। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, परंतु मेरे भाई आपको जो काम करना है वो कैसे करना है, मेरी बात थोड़ा सा गौर से सुने। देखो, इसको 5% का या प्रॉफिट हुआ और यहां हो रहा है मेरे बच्चे 8% का प्रॉफिट, तो जब प्रॉफिट है तो इसका डिफरेंस क्या होगा मेरे बच्चे? इसका डिफरेंस नेगेटिव होगा। 5 में से 8 में से मेरे भाई 5 जाएगा तो कितना बनेगा? 3। मेरे साथी 3% की वैल्यू कितना दे रखा है? 240। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1% की वैल्यू हो जाएगा 80। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो 1% की वैल्यू को 100 बनाना है तो 100 से गुणा। मेरे भाई इस 80 में आप 100 से गुणा करेंगे तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 8,000। 8,000 रुपए क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस? ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका फर्स्ट सही जवाब बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्रॉफिट नेगेटिव बनेगा, लॉस नेगेटिव बनेगा, प्रॉफिट लॉस पॉजिटिव बनेगा। यह चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। मेरे साथी इसका मुझे जवाब बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। तो इसने क्या कहा है? एक दुकानदार अपने आर्टिकल को कितने % प्रॉफिट पर सेल करता है मेरे बच्चे? 15% प्रॉफिट पर सेल करता है। यदि वह उसे 24 रुपए अधिक मूल्य में बेचता तो मेरे साथी उसको 21% का क्या होता? प्रॉफिट होता। तो मुझे क्या निकालना है? इसका मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये वो टाइप है जो मेरे भाई बार बार एग्जाम में नए तरीके से पूछा जाता है। तो अब मैंने आपको एक बात बताई कि देखो यहां भी 15% का प्रॉफिट और यहां 21% का प्रॉफिट, डिफरेंस कितना बनेगा मेरे साथी? 6% का जब डिफरेंस हुआ तो ये कितने रुपए बढ़ा मेरे बच्चे? ये बढ़ गया 24 रुपए। समझ में आ रही है चीजें? तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर 1% की वैल्यू होगी 4। इसने पूछा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितने % होगा मेरे बच्चे? 100%। एक को 100 बनाना है तो 100 से गुणा। रेशियो कहता है मैं आजाद हूं। जब एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 4 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 रुपए। इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा मेरे साथी? इसका कॉस्ट प्राइस होगा 400 रुपए। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखो क्या कहा है इसने यह कहा है किसी आर्टिकल को 20% के लॉस पर मेरे बच्चे सेल किया जाने की अपेक्षा कितने % पर? 20% के लाभ पर यदि बेचने पर उसे कितने रुपए का मेरे बच्चे? 1200 रुपए अधिक मूल्य प्राप्त होता है। तो मेरे साथी वस्तु का क्या निकाल दें? कॉस्ट प्राइस निकाल दें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये 20% हानि, तो देखो आप समझोगे 100 रुपए का सामान 20% यदि हानि पर मेरे बच्चे बेचा होगा तो आप कहोगे जी 80 बिका होगा। क्लियर? और इसने कहा कि यदि 20% हानि की अपेक्षा यदि मेरा भाई 20% प्रॉफिट पर बेच दे तो यह कितने का बिकेगा? 120 का। ये 120 का बिकेगा। तो आप कहोगे जी इसका जो डिफरेंस बनेगा वो कितने रुपए बनेगा? वो आप कहोगे जी 40 बनेगा। तो वही चीज मैंने आपको सिखाया कि प्रॉफिट और लॉस या प्रॉफिट या लॉस क्या हो जाता है? डिफरेंस पॉजिटिव। 20 और 20 कितना हो गया? 40। ये मेरे भाई डिफरेंस बना 40 का। 40 की वैल्यू मेरे साथी कितना दे रखा है इसने? 1200 रुपए। कितना रुपए दे रखा है? 1200। अब मेरे भाई आप इसका कैलकुलेशन कर लें। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये कहोगे जी 0 से 0 खत्म, और 4 से मेरे भाई ये कितने बार कटेगा? 30 बार। एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी? आप कहोगे सर 30 के। कॉस्ट प्राइस अपने आप में जी 100%।
कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या हो गया जी 100%। तो एक की वैल्यू को 100 बनाना है तो साथी 100 से गुणा। रेशियो कहता है मैं आजाद हूं, जब एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 3000। या मेरे साथी में यह कह सकता हूं कितने रुपए होगा जी 3000 रुपए। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी इसका परम सत्य आंसर होगा। इस लैंग्वेज के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, मेरे साथी गलत नहीं करना है, एक सिंपल सी चीज है, आपको उसे सीखना है और उसको मेरे बच्चे आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। इसने क्या कहा है कि भाई एक दुकानदार अपनी वस्तु को 7% मेरे बच्चे लॉस पर क्या करता है, ये सेल करता है। यदि वह इसे 64 रुपए अधिक में बेचता तो मेरे भाई इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 9% का प्रॉफिट होता। तो मैंने आपको बताया एक जगह लॉस एक जगह प्रॉफिट, तो 9 का मेरे भाई प्रॉफिट 7 का लॉस, कितना हो गया मेरे बच्चे 9 में यदि 7 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 16 यूनिट का मेरे भाई क्या हुआ प्रॉफिट, और जिसके कारण मेरे भाई कितने रुपए बढ़ गया 64 रुपए, कितने रुपए बढ़ गया 64 रुपए। तो एक यूनिट की जो वैल्यू बनेगी यह कितनी बन जाएगी, आप कहोगे 4। यह कितना बन गया मेरे बच्चे 4 रुपए। पूछ क्या रहा है, यह पूछ रहा है जी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितने परसेंट होता है जी 100%। एक यूनिट की वैल्यू को कितना बनाना है जी 100, तो एक को 100 बनाना है तो 100 से गुणा। रेशियो यह कहता है मैं आजाद हूं, जब एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 4 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना होगा मेरे भाई 400 रुपीज। इसका जो जवाब बनेगा वो कितना बनेगा जी, ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है, क्लास को शेयर करें, चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर, इसने क्या कहा है मेरे भाई, एक आदमी अपनी घड़ी कितने परसेंट के लॉस पर बेचता है मेरे साथी, 5% के लॉस पर। यदि उसने उसे मेरे भाई 56.25 रुपए अधिक में बेची होती तो मेरे साथी कितने का इसे प्रॉफिट होता, 10% का प्रॉफिट होता। तो मेरे भाई घड़ी का क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो जैसे मैंने आपको एक बात यह सिखाई थी कि भाई एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस, तो एक बात बताओ 5% का लॉस और 10% की प्रॉफिट, डिफरेंस कितना बनेगा, 10 और 5 15। मेरे साथी ये 15% की जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है जी 56.25 रुपीज। तो एक यूनिट की यदि आप वैल्यू की बात करेंगे तो आप ये कहोगे सर ये बन जाएगा 56.25 डिवाइडेड बाई कितना हो गया जी 15। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मेरे साथी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितने परसेंट जी 100%। एक की वैल्यू को क्या बनाना है जी 100, तो कितने से गुणा करोगे आप कहोगे सर 100 से, कितने से गुणा 100 से। तो इसमें मेरे भाई आप 100 से क्या कर जाओगे, यहां पर गुणा, यहां पर आप क्या करोगे 100 से क्या कर दोगे मेरे साथी, यहां गुणा कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा जी कॉस्ट प्राइस। तो मैं ये कहना चाहता हूं पॉइंट से मेरे भाई ये 00 खत्म, पॉइंट से 00 खत्म। 15 से यदि आप काटोगे तो कितना हो गया, 15 × 45, ये हो गया 7 और ये हो गया 5। 375 रुपए मेरे साथी क्या बन जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसका जवाब बताएं मुझे, इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ने थोड़ा सा मेरे भाई अलग रूप लिया है। क्या कहा, एक वस्तु को 190 रुपए की बेचने पर कितने परसेंट का, 5% का मेरे साथी क्या होता है, लॉस होता है। यदि वह वस्तु को 30 रुपए अधिक में बेचा जाए तो मेरे भाई 10% का क्या होता है साथी, इसको प्रॉफिट होता है। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में सेल करना पड़ेगा। तो आपके पास में देखो कई तरीके हैं मेरे भाई। 190 के बारे में तो यहां पर आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि 190 में तो मेरे भाई पहले बेचा, जब इसने 190 में बेचा तो 5% का इसको क्या हुआ, लॉस हुआ। जब इसने 30 रुपए अधिक में बेचा तो इसको 10% का प्रॉफिट हुआ। तो इसने मुझसे कहा कि मेरे भाई इस कॉस्ट प्राइस को 25% के प्रॉफिट पर बेचूं तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा। तो अब यहां से आप देखोगे कि भाई 5% का लॉस और मेरे भाई 10% का प्रॉफिट कितना हो गया मेरे साथी, ये हो गया जी 10 और 5 15। 15% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 30 के बराबर। तो 1% की जो वैल्यू बनेगी आप कहोगे जी कितने के बराबर बनेगी, 2 के बराबर।
कितना बनाना है, कॉस्ट प्राइस बना दिया जी मैंने 100%। एक की वैल्यू को 100 बनाना है तो साथी 100 से गुणा। रेशियो कहता है मैं आजाद हूं। एक की वैल्यू मेरे भाई, एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना बनेगा, 200। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरे साथी, कॉस्ट प्राइस हो गया ये 200 रुपए। अब इसने मुझसे एक बात कहा है, क्या इस 200 रुपए को मैं कितने रुपए में बेचूं कि 25% का मेरे साथी क्या हो जाए, प्रॉफिट। क्या हो जाए इसे, प्रॉफिट। तो मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस, मुझे निकालना है एसपी। तो एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस तो 200 रुपए है, कितने परसेंट का प्रॉफिट, 25%। तो मेरे साथी आप जानते होंगे 25% को यदि फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करूंगा तो 1/4। 100 का सामान कितने में बेचना पड़ेगा, 125 में 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। या मैं ये कह सकता हूं 4 रुपए का सामान 1 रुपए प्रॉफिट में बेचा, कितने का बेच दिया होगा साथी, 5 में। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना मेरे भाई, यहां से मैंने काटा तो ये कितना हो गया, 50। 50 में 5 से गुणा किया, कितने रुपए में मेरे भाई सेल करना पड़ेगा, 250 रुपीज में। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यह आपके सामने स्क्रीन पर लगा है, यह मेरा साथी होमवर्क है। आप क्लास फिनिश होने के बाद इस क्वेश्चन का जवाब मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्लियर है बातें? आगे यदि आपको लगता है कि भाई थैंक यू क्लास, यदि आपको लगता है डेविड सर का पढ़ाने का तरीका, डेविड सर का समझाने का तरीका, डेविड सर का कंटेंट, डेविड सर के कंटेंट का सीक्वेंस यदि मेरे साथी आपको पसंद आता है तो क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना और कमेंट कर कर भी यह बताना है कि ये क्लासें आपको कैसी लग रही हैं। यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण टाइप इसी प्रकार से मैं लेके आता रहूंगा। क्लियर है बातें? क्योंकि आपको पता है मेरे साथी, मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ाता हूं, जिससे कि कम पढ़कर ज्यादा स्कोर हो सके, और उन सॉल्यूशन पर काम करता हूं जो सॉल्यूशन मेरे बच्चे छोटी हो, सिंपल हो, जिससे कि आपको वर्क ज्यादा ना करना पड़े। तो जिन साथियों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे बच्चे आप सब्सक्राइब कर लें। मैं उम्मीद करता हूं यह बात क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।